नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विकास कुमार जैन, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा। आप सभी का एक बार फिर पुनः राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरे भारतवर्ष में कोविड-19 कोरोना की लहर, सेकंड लहर पुनः प्रभावी हो गई है, जिसको देखते हुए राज्य सरकार द्वारा महाविद्यालयों की प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की कक्षाएं ऑनलाइन करवाने के आदेश दिए। इस आदेश के अनुपालना में साथ ही सभी विद्यार्थियों को अपने घर पे रहकर कोरोना गाइडलाइन की पालन भी करना है। सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का प्रयोग करें। इस संदर्भ में आज हम पुनः कॉन्टैक्ट सेकंड के जो शेष बचे हुए टॉपिक हैं उन पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बात करेंगे, जिसमें आज का अपना टॉपिक है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, माल के विरुद्ध असरत विक्रेता के अधिकार। सामान्यतः हमने ये देखा कि विक्रेता एक तरह का होता है जो माल को बेचता है, लेकिन विधि की दृष्टि से विक्रेता दो तरह के होते हैं। एक तो फुली पेड सेलर, एक अनपेड सेलर। फुली पेड सेलर वो होता है जिसको अपने माल की पूरी कीमत प्राप्त हो चुकी हो, और अनपेड सेलर वो होता है जिससे अपने माल की पूरी कीमत का भुगतान नहीं हुआ हो। इस तरह अनपेड सेलर को अपने माल की जो कीमत है वो प्राप्त नहीं हुई हो, या फिर उसे नगद भुगतान करना था, आधा ही भुगतान किया गया हो, या फिर दूसरी स्थिति है कंडीशनल पेमेंट। इस श्रेणी में जब विक्रेता को कोई चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र, वचन पत्र आदि द्वारा भुगतान किया जाता है, और जब विक्रेता द्वारा इन चेक, ड्राफ्ट, विनिमय पत्र या वचन पत्र को बैंक में इंडोर्स करने के लिए बैंक में लगाता है चेक को, और वो चेक बैलेंस अनसफिशिएंट होने के कारण बाउंस हो जाता है, तो पुनः वो विक्रेता अनपेड सेलर बन जाता है। इस अर्थ में एक पूर्ण विक्रेता पुनः अनपेड सेलर बन जाता है। अतः विक्रय की सुविधा के लिए कीमत का भुगतान आवश्यक है। कीमत चाहे नगद रूप में हो या विनिमय पत्र या प्राक्रम्य लिखित के रूप में ही क्यों न हो, लेकिन यदि चेक, ड्राफ्ट, वचन पत्र के रूप में कीमत चुकाई गई है तो उसके लेखे विक्रेता को नगद भुगतान भी मिलना चाहिए। इस तरह अनपेड सेलर को जब पूरी कीमत प्राप्त नहीं होती है तो उस अनपेड सेलर को उस माल के विरुद्ध कुछ अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन, जब माल का स्वामित्व क्रेता को पास हो गया हो लेकिन माल पर कब्जा विक्रेता के पास ही हो। ऐसे विक्रेता को 3 अधिकार प्राप्त हैं। ये तीनों अधिकार विधि के अधीन विक्रेता को प्राप्त है, अतः इन्हें करार द्वारा छीना नहीं जा सकता। ये अधिकार है। पहला अधिकार है विक्रित माल पर धारण अधिकार, राइट ऑफ लियन ऑन द गुड्स सोल्ड। जो माल बेचा जा चुका है उसको अपने कब्जे में ही रखे जब तक उसकी कीमत प्राप्त नहीं हो जाती। दूसरा है माल को ट्रांसिट में रोकने का अधिकार। ऐसा तब जब माल विक्रेता के कब्जे से निकल गया हो एवं क्रेता के कब्जे में नहीं पहुंचा हो तथा क्रेता दिवालिया हो गया हो। इस स्थिति में भी विक्रेता माल को क्रेता के पास पहुंचने से रोक सकता है। तीसरा है विक्रित माल के पुनः विक्रय का अधिकार। विक्रेता ने जो माल क्रेता को बेचा है और कीमत का पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया है तो विक्रेता उस माल को रीसेल भी कर सकता है। दूसरी कंडीशन है जब माल का स्वामित्व क्रेता को सक्रांत नहीं हुआ हो, अर्थात गुड्स नॉट पास्ट, और माल पर कब्जा भी विक्रेता के पास ही है। उस स्थिति में विक्रेता को 2 अधिकार है। एक तो पहला है राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी, परिधान के विधारण का अधिकार। यह अधिकार विक्रेता के धारणाधिकार और अभिवहन में रोकने के अधिकार के समान और सम्मिश्रण है। और दूसरा है कोई अन्य उपचार। और तीसरी कंडीशन है जब माल का स्वामित्व तथा माल पर कब्जा दोनों क्रेता को पास हो गया हो, मतलब स्वामित्व भी क्रेता के पास चला गया हो और उसका पोजीशन भी क्रेता के पास चला गया हो, तो विक्रेता को क्रेता के विरुद्ध उस माल की कीमत प्राप्त करने के लिए क्या उपचार है। तो पहला उपचार है
सूट फॉर प्राइस, कीमत के लिए वाद लाने का अधिकार, या फिर जो उसको नुकसान हुआ है उस नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार। तीसरा है ब्याज और विशेष नुकसानी की वसूली का वाद लाने का अधिकार। इस तरह हम देखते हैं कि जो अनपेड सेलर है, जिसको अपने माल की पूरी कीमत प्राप्त नहीं हुई है, वो किन किन परिस्थितियों में क्या क्या कर सकता है कि माल का कब्जा खुद के पास है तो धारणाधिकार कर देगा, रीसेल कर देगा, या उसको उसके पहुंचने से रोक देगा। और कब्जा जब माल का स्वामित्व क्रेता को पास नहीं हुआ हो और माल पर कब्जा भी विक्रेता के पास ही हो तो माल को रोक लेगा या अन्य कोई कार्रवाई कर लेगा विधिक रूप से। और तीसरी कंडीशन में हमने देखा कि माल का कब्जा और स्वामित्व दोनों ही क्रेता के पास चले गए हैं तो विक्रेता को अपनी कीमत वसूलने के लिए, नुकसानी के लिए या विशेष नुकसानी के लिए सिविल न्यायालय में सिविल सूट दायर करके अपनी जो पूंजी है उस माल की जो कीमत है वसूल कर सकता है। धन्यवाद।